बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराने मकबरे का राज बसा हुआ था। यह मकबरा गांव वालों के बीच डर का कारण बन चुका था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसके पास जाने का साहस नहीं किया। एक दिन गांव में एक नौजवान युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही साहसी और निर्भीक था। उसने सुना था कि मकबरे में रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और उसे इस राज को खोलने का आवासन था। एक रात जब चांदनी की किरणें मकबरे पर पड़ रही थीं, अर्जुन ने अपना साहस इकट्ठा किया और मकबरे की ओर बढ़ा। वह एक पुराने बंद दरवाजे को खोलने के लिए कुछ उपाय करते हुए एक पुराने चाबी को खोज निकाला। दरवाजे को खोलते ही एक अजीब सी हवा उसको छू गई। मकबरे के अंदर अर्जुन ने देखा कि सभी मकबरों के चारों ओर अजीब से चिन्ह लिखे गए थे। उसने एक विशेष मकबरे की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां एक पुरानी पुस्तक रखी गई थी। अर्जुन ने उस पुस्तक को उठाया और ध्यान से पढ़ने लगा। पुस्तक में लिखा था कि यह मकबरा एक पुरानी राजवंश के राजाओं की दादी की दुहाई से बना था। दुहाई में एक खास मंत्र का जादू हुआ था जिससे मरे हुए राजा रानियां अपने आत्मा को अमर बना सकती थीं। अर्जुन ने पुस्तक के अनुसार मकबरे के अंदर से वह मंत्र ढूंढने का निर्णय किया। वह धीरे धीरे मकबरे के अंदर बढ़ता गया और अचानक एक छिद्र में एक पुराना पत्थर देखा। अर्जुन ने पत्थर को हटाकर देखा कि वहां एक छोटी सी गुफा है जिसमें एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए एक ब्यूटीफुल रानी की मूर्ति थी। रानी के हाथ में एक मणि का हार था और उसका चेहरा सुंदरता से भरा हुआ था। अर्जुन ने रानी से बातचीत करने का प्रयास किया और उसने सुना कि यह रानी अपने प्रेमी राजा के साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन एक जादूगर ने उन्हें एक युग से बंदी बना दिया था। रानी ने अर्जुन से वादा किया कि वह उसे मुक्त करेगा। अर्जुन ने पुस्तक से उस जादू का मंत्र ढूंढा और उसने रानी को मुक्ति दिलाई। रानी ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और बताया कि उसके प्रेमी राजा की आत्मा अब शांति पा चुकी है। गांव वालों को यह बात सुनकर हैरानी हुई और वे अर्जुन की बहादुरी की सराहना करने लगे। मकबरे का राज खुल गया और वह अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपने डर को मात देने के लिए साहस का सामर्थ्य करना पड़ता है, और अगर हम सच्ची नियत के साथ किसी की मदद करते हैं तो हम अच्छे नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी आप सुन रहे हैं आपके अपने खान हिंदी कहानी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।